उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि जो उन्हें पेशेवर ट्रेनिंग दिलवा सके। इसके लिए उसे कुछ बड़े व्यापारिक समुदायों के स्पॉन्सरशिप मिली, जिसमें पिजुवेक इंडस्ट्रीज और एडिडास प्रमुख था। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तब तक आप गेस करें। आइए वीडियो को अवश्य देखें लास्ट तक। इन दिनों कंपनियों ने उन्हें 12 साल की उम्र से ही स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनके जीवन में आए टेनिस महानायक महेश भूपति के पिता सीके भूपति। महेश भूपति के पिता सीके भूपति की देखरेख में उसकी टेनिस शिक्षा विधिवत रूप से शुरू हुई। 1999 में उसने जूनियर स्तर पर पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह जब 14 वर्ष की भी नहीं थी तब उसने पहला ITF जूनियर टूर्नामेंट इस्लामाबाद में खेला था। 2002 में भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बुसान एशियाड के पूर्व उसे तब खेलते देखा जब वो महज 16 साल की थी और निश्चय किया कि वह सानिया मिर्जा के साथ डबल्स में उतरेंगे। फिर उन्होंने इस देश को कांस्य पदक दिलाया। एनी गेस मैं किसकी बात कर रही हूँ? अभी तक आप गेस करते रहें, वीडियो को अवश्य देखें। जिनको पता चल गया वो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बाद दोस्तों वो 17 वर्ष की उम्र में उसने विंबलडन का जूनियर डबल चैंपियनशिप खिताब भी जीता और फिर यहाँ से शुरू हुई उसके अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन में सफलता की नई उड़ान। इसके बाद उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया और सफलता भी पाई। 2003 में उनके जीवन का सबसे रोचक मोड़ बना जब भारत की तरफ से वाइल्ड कार्ड एंट्री करने के बाद सानिया उसने विंबलडन में डबल्स के दौरान जीत हासिल की। वर्ष 2004 में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 के अंत में उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 42 हो चुकी थी, जो किसी भी भारतीय टेनिस खिलाड़ी के लिए सबसे अधिक थी। 2009 में वह भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी और इसके बाद इतनी बड़ी सफलता को मात्र 24 वर्ष की छोटी सी आयु में पा जाने वाली सानिया मिर्जा ने अपने जीवन का वो निर्णय लिया जिससे उसकी सफलता के चढ़ान को असफलता के ढलान में बदल दिया। जिसे भारत ने तिरंगा खुद में लपेटने का अधिकार दिया। जो तिरंगा की शान थी उसने ही जाकर भारत के दुश्मन देश में अपना शौहर ढूंढा और भारत की बेटी पाकिस्तान की बहू बनकर फूले न समाने लगी। आज सोनिया मिर्जा की कहानी इसलिए क्योंकि 12 साल के बाद उसके शौहर और पाकिस्तान के क्रिकेटर या यूं कहूं पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक का मन उनसे भरता नजर आ रहा है, या यूं कहूं कि अब उससे मन भर गया है। जी हाँ दोस्तों, ताजा खबर ये है कि 6 महीने पहले सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और तब से वो दोनों अलग अलग रहते हैं। कल यह खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सदस्य ने ऑफिशियली एक स्पोर्ट्स वेबसाइट से बात करते हुए कहा है और ये कंफर्म किया है कि शोएब और सानिया अब साथ नहीं रहते, अब वो अलग हो रहे हैं। यह बात करने की मुझे जरूरत क्या थी? दो लोगों की निजी मसले को आप साझा करने की क्या आवश्यकता थी मुझे? आप कहेंगे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, डाइवोर्स तो किसी का भी हो सकता है। तो इस डाइवोर्स में ऐसा क्या अलग है जिससे हम यह वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के बारे में आपसे भी शेयर कर रहे हैं? आपके सवालों के जवाब है कि डाइवोर्स उस सानिया मिर्जा का डाइवोर्स है जिसके स्पोर्ट्स ड्रेस पर मौलानाओं ने जब फतवा निकाला तो हम सब इसके हक में खड़े हुए। मात्र 24 साल में जो अपने सफलता के उस मुकाम में खड़ी थी, वो अगर बिना दिशाहीन हुए लगातार खेलती रही तो हिंदुस्तान के खाते में ना जाने कैसी सफलताएं आती। अगर वो 24 साल के बाद भी अगर ये गलती ना करती तो जिसके सफर में पूरा भारत साथ चल रहा था, उसने जब निजी फैसला किया तो एक बार भी
यह नहीं सोचा कि पाकिस्तान की दुश्मन कंगले देश पाकिस्तान की बहू बनने के बाद वो अपने खेल में कितनी ईमानदारी दिखा पाए, कितनी ईमानदार रह पाएगी। अभी जब सानिया मिर्जा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में यह लिखती है कि वो जिंदगी के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम हमारी सानिया मिर्जा के लिए दुखी हो, अपने देश की बेटी के लिए जिन्होंने हमारे देश के तिरंगा का शान और ऊंचा किया, उसके लिए दुखी हो, या पाकिस्तान कंगले पाकिस्तान की बहू सानिया मिर्जा का मामला समझकर भाव शून्य हो जाए। आपके निजी जीवन के मान अपमान का संबंध अगर राष्ट्र से जुड़ जाता है तो आपके निजी फैसलों से आप राष्ट्र को अलग नहीं ओढ़ सकते। सानिया मिर्जा ने अपने फैसले से पूरे देश को जख्म दिया था और अब वक्त उन्हें कर्म का फल दे रहा है। यही कर्म फल है और इसी के बाद गीता में श्री कृष्ण ने कही है, यही तो कर्मा है। जय हिंद, वंदे मातरम।